समाजवादी पार्टी बात करेगी दलितों की, जिनने करल के अंदर एक दलित की बेटी को समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जो है हत्या कर देता है क्योंकि वो दलित की बेटी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती है। ये बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की, जो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को, दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की बात करते हैं। ये बात करेंगे दलितों की जिन्होंने जितने भी बाबा साहब। अरे इंटरप्ट करूंगी, आप डिबेट में बैठे हुए भाषण देने थोड़ी ना बैठे हैं। आप गलतफहमी पाल के मत आइए, यहाँ पर कोई रैली नहीं चल रही है। गजब बेइज्जती है। आज योगी आदित्यनाथ की ओर से आजम खान के एक बयान को कोट किया गया है। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात सुनिए मनोज काका जी। अरे इंटरप्ट करूंगी, आप डिबेट में बैठे हुए भाषण देने थोड़ी ना बैठे हैं। आप गलतफहमी पाल के मत आइए, यहाँ पर कोई रैली नहीं चल रही है। साथियों जय हिंद, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया था उसे काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी विपक्षी पार्टियां उसे लेकर माहौल बनाने में लगी हुई हैं। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं और वो यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम संविधान और अंबेडकर जी के तथ्यों और उनके निर्देशों पर ही चलते हैं। बीजेपी सिर्फ उनके खिलाफ और उनका अपमान, दलितों का अपमान करती रहती है और आगे भी करेगी। यह विपक्षी पार्टियां साबित करना चाहती हैं। बीजेपी इससे बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसी कड़ी में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और सपा को याद दिलाया कि आपकी ही पार्टी के एक नेता थे आजम खान, जिन्होंने अंबेडकर जी को लेकर किस तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया था। साथियों इसी मुद्दे पर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज काका। मनोज काका डिबेट में संविधान की किताब लेकर आए थे, जिससे वो बताना चाह रहे थे कि हम सिर्फ संविधान को मानते हैं और संविधान के बताए हुए सिद्धांतों पर ही चलते हैं। ये कितना सिद्धांतों पर चलते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। चित्रा त्रिपाठी से ये बहस कर रहे थे, चित्रा त्रिपाठी ने इन्हें जमकर लताड़ लगाई है। साथियों डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है, पूरी डिबेट जरूर देखिएगा और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं इंटरप्ट करूंगी, सबसे सवाल पूछूंगी। आप मनोज काका जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल का सामना कीजिए, जवाब दीजिए। आपके आजम खान ने बाबा साहब आंबेडकर की जो उंगली वाली मूर्ति है उसको टिप्पणी करते हुए किस तरह का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है, मैं पढ़ भी देती हूं, मुझे लगता है कि एक बार बता दूं। उन्होंने, आजम खान ने बसपा पर हमला बोल रहे थे और उन्होंने कहा चुनावी साल में अपने और पार्टी के लिए वोट की जुगत में लगे बाबा साहब आंबेडकर को भी उन्होंने बख्शा था। भू माफिया बसपा को करार देते देते उनकी टिप्पणी बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति पर चली गई थी और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था आजम खान ने, मुझे वो पढ़ना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ ने आज टिप्पणी की है कि आप लोग कैसे सामने आकर बाबा साहब के हिमायती बन सकते हैं। मुझे चित्रा, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम योगी आदित्यनाथ के सवाल के साथ आप संबद्ध हो रही हैं। राकेश सिन्हा के और प्रदीप भंडारी के चौथा सवाल आपका भी लगभग बीजेपी की तरह ही है। मुझे खुशी है और मुझे जवाब देना। मनोज काका जी आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मनोज काका जी आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्लीज आप सवालों पर जवाब दें। नहीं, अगर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे सर मैं नहीं बोलने दूंगी, ये गलत बात है सर, ये गलत बात। लाइव शो जाता है, पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है, पूरा देश। अरे मैं पूछूंगी ना भाई, आरोपों पर ही तो यहाँ पर डिबेट होती है ना। मेरे मन में क्या चल रहा है उससे तो डिबेट होती नहीं है। प्लीज मनोज काका जी, प्रदीप भंडारी जी आपके पास आते हुए। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन मुद्दा बड़ा बन गया है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को उतारना पड़ा मैदान में। प्लीज एंकर पे कोई टिप्पणी नहीं, और एंकर पर डिबेट करके मैं यहाँ पर अपने दर्शकों का समय जाया नहीं कर सकती, खराब नहीं कर सकती। एंकर पर कोई टिप्पणी नहीं। प्रदीप भंडारी जी सीधे सवालों पर जवाब। कांग्रेस ने भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चित्रा जी समाजवादी पार्टी यहाँ पे बड़ी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही थी। आजम खान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माफिया था, अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, नहीं करी थी, वो तो जाके उनको बैक कर रहे थे। अखिलेश यादव की जब सरकार थी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी नगर कर दिया था, उन्होंने रामाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात कर दिया था, भीम नगर का नाम बदलकर भीम नगर, प्रबुद्धा नगर, पंचशील नगर का नाम बदलकर संबल शामली हापुड़ कर दिया था। तो जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थान थे उनका नाम इन्होंने परिवर्तित करा। तो ये हमेशा से नफरत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से करते हुए आए। अब मैं कांग्रेस पार्टी पे आना चाहता हूं। ये कार्टून हम सबने देखा है चित्रा जी, किस तरीके से नेहरू जी का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमान का कार्टून एनसीईआरटी में आया था, जिससे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ी थी। अगर वही इनफ नहीं था तो अभी कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी दफ्तर के अंदर एक फोटो खींची गई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो फोटो है उसको कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के पैरों में रखी गई थी। यह है कांग्रेस पार्टी की सोच। हम जरूर देश की सवाल है कि आप इतना अगर बनते हैं तो आप हिंदू, आप बाबा साहब की एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें साफ साफ रोका है और कहा है कि इस भारत को एक धार्मिक देश होने से या हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र होने से बचाना चाहिए। जबकि योगी आदित्यनाथ तो लगातार हिंदू राष्ट्र होने का और हिंदू राष्ट्र के लिए जो लोग आंदोलन चलाते हैं उनके समर्थक नजर आते हैं। जिस योगी आदित्यनाथ के राज में 2 बजे एक दलित बेटी को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसकी मां बिलखती रही, उसका चेहरा तक नहीं दिखाई योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ समता की कहां से बात कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ तो अपने जाति वर्चस्व की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जाति पर अपने घमंड है। वो कभी नहीं आज तक कह पाए कि हमें संविधान पर गर्व है, आज तक नहीं कह पाए। अगर वो ऐसा कहते, अगर करते तो संभल में जो 6 लोगों की जो जान गई है उस पर मरमाहत होते। योगी आदित्यनाथ तो हमेशा से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान देते हैं, कभी संविधान सम्मत उन्होंने एक बयान नहीं दिया है। ठीक है, बीजेपी इसका जवाब देगी। तो अभी देखिए, लेकिन उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? आपके बड़े नेताओं ने माफी क्यों नहीं मांगी आजम खान के बयान पर? आजम खान का बयान आप मतलब मौजूदा वक्त में अगर कोई देखे तो हैरानी होगी कि प्रदेश का एक बड़ा मंत्री जो इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुका हो, वो बाबा साहब आंबेडकर को लेकर किस तरह की गलत बयानी करते थे, उस पर भी कुछ बोलिए मनोज जी। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के मैं जरूर बोलूंगा। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि बाबा साहब के खिलाफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा विमर्श। अखिलेश यादव पहले ऐसे नेता हैं जो सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं और वो लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम उन तबके से आने वाले और बाबा साहब की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा आगे कैसे बढ़े। हम तो उनको राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि अगर आप इतने देश में, अगर महाराष्ट्र में सोमनाथ सूर्यवंशी से लेकर उत्तर प्रदेश के हाथरस तक, जिस भारतीय जनता पार्टी के अभी दमोह में क्या हुआ, एक दलित के साथ बुलंदशहर अभी एक दलित बेचारा घोड़ी चल रहा था, शादी के दिन भारतीय जनता पार्टी संरक्षित गुंडों ने उसे उतार लिया। तो जो लोग हमेशा अपना जाति वर्चस्व चाहते हैं वो बाबा साहब के परोपकार हो ही नहीं सकते। और मैंने समाजवादी पार्टी बात करेगी दलितों की, जिनने करल के अंदर एक दलित की बेटी को समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जो है हत्या कर देता है क्योंकि वो दलित की बेटी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती है। ये बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की, जो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को, दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की बात करते हैं। ये बात करेंगे दलितों की जिन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए नगरों के नाम है वो चेंज कर दिए क्योंकि इनको अपना मुस्लिम तुष्टीकरण करना था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। ये बात करेंगे दलितों की जब मुजफ्फरनगर के अंदर इन्होंने जानबूझकर एक्शन नहीं लिया क्योंकि इनको अपने वोट बैंक को साझा करना था। ये बात करेंगे दलितों की जब अखिलेश यादव सरकार के अंदर आए थे, विदिन 45 डेज दलितों की बस्तियां जला दी गई थी। ये बात करेंगे दलितों की जो आजम खान जो है वो भू माफिया कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, इनको कुछ पढ़ा लिख के आते नहीं है। ये रहा ओरिजिनल राइट लेटर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वीर सावरकर को लिखा था और उनके अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो पूरे की पूरी मुहिम है उसका समर्थन करा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संसद में लाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपोर्ट के साथ हुआ था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है इनकी असली सोच। अरे भैया, संविधान चलेगा, आपके साथ नहीं चलेगा। अपनी